साथियों नमस्कार। आज हम एमपीपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक कुछ खनिज जिनकी खदानें और उनके ज़िले के संबंध में डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है। उसमें पूछता क्या है कि यह खदान किस खनिज से संबंधित है, या फिर इसके अलावा और अधिक कठिन क्वेश्चन बनाने की इच्छा होगी उसकी, तो फिर वह ज़िला पूछ सकता है। लेकिन ज़िले के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण खदानों के बारे में ही याद रखने की कोशिश करेंगे, किंतु कौन सी खदान किस खनिज की है उसको ज़रूर याद रखेंगे कि यह खदान का संबंध कौन से खनिज से है। एमपीपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है और सॉलिड टॉपिक है ये आपका। चलिए इसको शुरू करते हैं। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक कर दें। चलिए बढ़ते हैं। तो एक पहली जो चर्चा कर रहे हैं हम वह कर रहे हैं तांबा क्षेत्र से संबंधित। तो तांबा के लिए बालाघाट जिले की खदान मलाजखंड, इसका नाम आपने पहले भी सुना होगा, ये आपको याद भी होगा। फिर आपकी शीतल पानी, गिधरी, धौरली, जट्टा और गढ़ी डोंगरी। तो इसको याद भी करना पड़ेगा, कोशिश करते हैं कुछ। तो आपको बता दें कि मलाजखंड आपको याद होगा। अब तांबा क्षेत्र है तो तांबे के बर्तन में कुछ लोग रात को पानी रख देते हैं और वो पीने के लिए सुबह काफ़ी लाभदायक होता है। तो इसका शीतल पानी हो जाएगा। इस प्रकार से ये शीतल पानी आपको याद हो जाएगा। गिधरी, धौरली, जट्टा, गढ़ी डोंगरी, आप इसको भी किसी न किसी प्रकार से याद रखेंगे, ठीक है ना। ये बालाघाट जिले में है, तांबा क्षेत्र की ये खदानें हैं मलाजखंड, शीतल पानी, गिधरी, धौली जट्टा और गढ़ी डोंगरी। देखिए हो सकता है बोरिंग हो कुछ चीज़ें, लेकिन वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको छोड़ नहीं सकते उसको। फिर है आपकी मैंगनीज। तो मैंगनीज की जो खदानें हैं वो भारवेली, आपने काफ़ी पहले सुना होगा, इम्पोर्टेंट भी है। बालाघाट की ये चट्टान है, लेकिन बालाघाट की ये खदान है, लेकिन मैंगनीज से संबंधित है, ठीक है ना। तो मैंगनीज, भारवेली, उसके बाद तिरोड़ी, रमरमा और मीरकपुर, ये बालाघाट में मैंगनीज खनिज की चट्टानें हैं। उसके बाद मैंगनीज क्षेत्र की छिंदवाड़ा जिले की कुछ चट्टानें और हैं, खदानें, कांची ढाना, गोबरी, बधौना। कांची ढाना और गोबरी बधौना भी मैंगनीज की चट्टानें हैं, खदानें हैं। अब उसके बाद मैंगनीज की जबलपुर और कटनी क्षेत्र की एक खदान का नाम है, इसका नाम है गोसलपुर। गोसलपुर जबलपुर कटनी की मैंगनीज की खदान है। फिर एक महत्वपूर्ण खनिज है सोना। ये है सीधी से और उस खदान का नाम है मझौली, ठीक है ना। तो भाई इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि सोने की कीमत वर्तमान में बहुत ज़्यादा है, तो लोग क्या करते हैं, ना तो ज़्यादा खरीदते हैं और ना कम खरीदते हैं, बीच का मध्यम मार्ग अपना लेते हैं। तो मध्यम मार्ग अपनाएंगे तो इसको बड़ा लड़का छोटा लड़का के बीच में एक मंझला लड़का होता है, उसको मंझला बोलते हैं, मझौली। ऐसे आप थोड़ा सा उसको ध्यान रख सकते हैं। वो सीधी क्षेत्र का ये सोने की खदान में आएगा, मझौली। उसके बाद अन्य एक सोने की खदान का नाम है गुरहार पहाड़।
गुरहार पहाड़ ये कहाँ पर है? सिंगरौली में। तो सिंगरौली सोने का क्षेत्र है। तो सोने का हार होता है ना, ऐसे आप उसको याद रख सकते हैं कि सिंगरौली को खोदने से सोना है वहाँ पर, तो हार प्राप्त हो जाएगा, हार निकल के आएगा, गुरहार पहाड़। फिर इसके बाद है आपका सोना क्षेत्र ही है सिंगरौली का, निबुआ और चकरिया। ठीक है ना, गुरहार पहाड़ भी है सोने का और निबुआ और चकरिया भी है। तो सोने से आभूषण बनते हैं और आभूषणों को खटाई वाली चीज़ों से साफ करते थे, आज भी गांव में कुछ लोग करते हैं। तो नींबू को निबुआ बोलते हैं, तो उसको ऐसा कुछ आप ध्यान रखेंगे तो याद रहेगा आपको। फिर नेक्स्ट है टंगस्टन। टंगस्टन खनिज, इसकी खदान का नाम है आगर गांव, और यह है नर्मदापुरम, यानी जिसको पहले होशंगाबाद कहते थे। तो आगर गांव ये खदान टंगस्टन की है, और आगर गांव टंगस्टन होशंगाबाद, ऐसा पहले भी आपने पढ़ा होगा। फिर है हमारा बहुत ही कीमती खनिज क्षेत्र हीरा, डायमंड। तो भाई ये पाया जाता है पन्ना में, और पन्ना भारत में एक अधिकार प्राप्त जिला है जो हीरे का उत्पादन करता है, यानी खदानें हैं वहाँ पर। तो रमखेरिया, मझगवा, हिनौता, जो बुंदेलखंड के व्यक्ति होंगे वह ज़रूर जानते होंगे इसको। पन्ना में एक खदानें मिलती हैं, NMDC द्वारा इसका खनन किया जाता है। तो हीरा क्षेत्र पन्ना, रमखेरिया, मझगवा, हिनौता, ये पन्ना तो सबको याद होगा, लेकिन ये खदानें हमको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आता है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट ये सतना में प्राप्त होता है, और बॉक्साइट में हमारे प्रदेश का 6वां स्थान है, आपने पढ़ रखा होगा। तो रानीपुर और नागौद एक खदानें हैं बॉक्साइट की। ठीक है ना, तो रानी का बक्सा, ऐसे कुछ आप ध्यान रख लें। ये सतना में खदान है। पीपरा, अगली खदान है पीपरा, एक कोरंडम क्षेत्र है, सिंगरौली में स्थित है। तो पीपरा जो खनिज है, या पीपरा जो खदान है, वो कोरंडम की है ना। जो पीपर है वो कोर क्षेत्र में मिलेगा, ऐसा कुछ आप ध्यान रखेंगे, सिंगरौली में है। फिर है आपका लोह क्षेत्र। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि लोहा का स्थान, लोहा उत्पादन में, भंडारण में हमारा प्रदेश कौन सी क्रम में है? मध्य प्रदेश। तो कटनी, विजय राघवगढ़ और कन्हवारा पहाड़ी, राघव और कान्हा दोनों लोहे से संबंधित हैं, ऐसा ध्यान रखना आप। राघव से हो गए राघव, विजय राघवगढ़ से, कन्हवारा कान्हा ये लोहे क्षेत्र से संबंधित है, कटनी से है। फिर है आपके लिए जबलपुर क्षेत्र की लोहे की खदानें हैं सिरोहा, सिहोरा, सरौली, सिहोरा और अगरिया। तो भाई अगरिया पहाड़ी है तो आपको ध्यान रहेगा, क्योंकि लोहे को अपन गर्म करते हैं आग में। और सिहोरा जबलपुर के पास एक क्षेत्र है, काफ़ी खनिज संपन्न क्षेत्र है, यहाँ पर सोने की भी संभावना है कि यहाँ सोना मिल सकता है, तो ये तो आपको भूलना नहीं चाहिए। ठीक है ना। सरिया, सरौली से सरिया, ऐसा याद रख सकते हैं, ये भी लोहे का ही बनता है। फिर है आपका अगला बॉक्साइट क्षेत्र के बारे में, जबलपुर जिले के। तो बॉक्साइट क्षेत्र कौन कौन से हैं? अमरकंटक भी है, पसमाना दादर है, खपड़ी पानी है, देवसनी पहाड़ और चचंडी। तो अगर सामान्य क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि यह खदानें किस खनिज से संबंधित हैं, तो क्वेश्चन
टिक हो जाना चाहिए। वो कैसे होगा? वो होगा छोटी सी मायने में कुछ ट्रिक बनाकर आपको याद करना होगा, अपने मायने में रखना पड़ेगा उसको। वो बार बार शब्दों से परिचित होके ही बनेगा। कुछ हम रिलेट कर लेते हैं चीज़ों को तो वो ध्यान रहती है। ठीक है ना? तो एक बार फिर से देख लेते हैं। बाक्साइड क्षेत्र की, जबलपुर अनूपपुर की खदानें हैं। अमरकंटक, पसमाना दादर, खपड़ी पानी, देवसनी पहाड़, उच्च चंडी। फिर और है बाक्साइड से, ये बालाघाट की खदानें हैं। तो बालाघाट बैहर, ये आपको पता होगा क्योंकि बैहर में ही है, बालाघाट बैहर का ही है। फिर है मुंडी दादर, तालाबोनी, मालतीगढ़। तो भाई बक्सा में क्या लगाते हैं? ताला लगाते हैं ना। वो ताला किसका है? मालती का, है ना। तो मालतीगढ़, तालाबोनी, वो मुंडी, सिर पर रखते हो ना बक्सा को ऊपर अपने, तो मुंडी दादर। ऐसे करके बॉक्साइट की आप ये चट्टानें याद, खदानें याद कर सकते हैं। हो सकता है आपको हेल्प हो रही हो। अगर हेल्प हो रही हो तो अगर आप देख पा रहे हैं वीडियो तो कृपया करके हमको सपोर्ट करें, कॉन्फिडेंस बढ़ाएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए फिर और देखते हैं हम कोयला क्षेत्र। तो कोयला क्षेत्र हमारे प्रदेश में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें सोहागपुर, बुढ़ार, ये आपको याद होगा, सोहागपुर शहडोल में है और बुढ़ार भी वहीं पर है। सोहागपुर, बुढ़ार शहडोल जिले में कोयला क्षेत्र है। फिर है आपका कोयला क्षेत्र सिंगरौली का। तो सिंगरौली में गोरवी, जयंत और झिंगुरदा। तो ऐसे याद रख सकते हैं उसको कि भाई गोरा जयंत क्या हो गया? झिंगुर गया, क्योंकि कोयले में गया था, वो कोयला काला होता है। और आपने एक कथा सुनी होगी, वो राम जी के चरण में, जो सीता जी के चरण में जयंत कौआ बन के चोंच से प्रहार करता है, तो वो भी काला काला होता है ना, कौआ काला होता है। वो झिंगुरदा आप याद रख सकते हैं कि कोयले में जो भी जाएगा वो निश्चित ही उसमें झिंगुर जाएगा। झिंगुरने यानी कि आधा जला हुआ, ऐसे आप याद रख सकते हैं। गोरवी तो मतलब वो तो काला है, जयंत गोरा तो हो नहीं सकता ना, ऐसे कुछ याद रख लें आप। फिर है कोयला क्षेत्र अन्य, उमरिया का है। तो उमरिया में है नौरोजाबाद, कोरार और बिरसिंहपुर। तो बिरसिंहपुर तो उमरिया में है ही। और कोरार कोयला क्षेत्र आप पहले पढ़ चुके होंगे। ये नौरोजाबाद है ना, जिसका नया रोज हो डेली, वह उमरिया, उसकी उम्र क्या है? बढ़ती जाएगी ना। और कोयला उसी से संबंधित है। अब कोयला क्षेत्र की बहुत सारी खदानें छिंदवाड़ा की हैं। तो चिकली, बरकुही, रावणवाड़ा, इकलहरा, भमोड़ी, चांदा मेटा, चिकली, अम्बाड़ा, दतला, हिंगन देवी, दमुआ, घोरावारी, पनारा, हिरदागढ़ और शिवपुरी। तो भाई शिवपुरी खदान अगर याद आए तो शिवपुरी टिक नहीं करना है भैया, छिंदवाड़ा में है, कोयला की खदान है। तो आप फिर से इसको पढ़ सकते हैं। चिकली, बरकोही, रावणबाड़ा, एकलहरा, भमोड़ी, चांदा मेटा, चिकली, अम्बाड़ा, दतला, हिंगन देवी, दमुआ, घोरावारी, पनारा, हृदयगढ़, शिवपुरी। अब है बैतूल की कुछ कोयला की खदानें हैं। ओके, कोयला की खदानें पाथाखेड़ा, शाहपुर, तवाघाटी और सारणी। ये आपको लगभग सभी याद होंगी। पाथाखेड़ा, शाहपुर, तवाघाटी और सारणी, ये बैतूल की हैं, कोयला क्षेत्र है वहाँ पर। ओके, सारणी बैतूल, शाहपुर तवाघाटी बैतूल और पाथाखेड़ा बैतूल। फिर उसके बाद चूना क्षेत्र है, ये मैहर सतना रीवा में है। तो चूना क्षेत्र भदनपुर, झुकेही, नागौद, बेला, बनकुइया, रामनई, नौबस्ता।
है ना। तो ये चूना क्षेत्र आप ध्यान रखेंगे। भदनपुर, तो अपन दीवालों का बदन उससे सुधार देते ना, चूना से पोत पोत कर। इसके अलावा चूना पत्थर क्षेत्र बेला, याद रखना पड़ेगा, बेला चूना का है। उसके बाद बनकुइया, रामनई और नौबस्ता। तो सतना रीवा में हमेशा ये सीमेंट वगैरह बनता है ना, तो इसमें चूना पत्थर का इस्तेमाल करते होंगे ना, ऐसे आप उसको याद रख सकते हैं। बनकुइया, रामनई और नौबस्ता। फिर एक अन्य खनिज है पीपर पानी, पीपर पानी ये डोलोमाइट का है ना। डोलोमाइट का खनिज है, खदान है पीपर पानी, छिंदवाड़ा जिले की खदान है ये पीपर पानी, छिंदवाड़ा। फिर है दूल्हापुर, तो पीपर पानी और दूल्हापुर दोनों डोलोमाइट के हैं। ये दूल्हापुर है सिवनी में, ओके, वो सिवनी जाएगा दूल्हा, और डोलोमाइट ये पीपर पानी जाएगा छिंदवाड़ा में। ऐसे आप याद रखेंगे कुछ ट्रिक बनाकर। फिर है कोयला, तो कोयला का बिजुरी, झगराखंड और कोतमा। तो भाई कोयला से बिजली आती है ना, और झगराखंड उसी में जुड़ा हुआ है। फिर कोतमा, कोतमा कोयला जैसा भी है, ये कुछ मैच कर रहा है, कोतमा कोयला, ऐसे अनूपपुर में ये स्थित है। फिर है चूना पत्थर, तो चूना पत्थर है ये नीमच का है, नीम बहेरा। तो नीम और नीमच मैच हो रहा है ना, चूना पत्थर का ये। फिर है सिंगरौली की एक खदान है कोयला क्षेत्र मोहर, मोहर। तो भाई मोहर सिंगरौली, सिंगरौली में कभी ने पढ़ा था कि सोना भी पाया जाता है, लेकिन मोहर सोने का नहीं है, कोयला का है, ऐसा कुछ ध्यान रखेंगे आप, है ना। मोहर पहले पहनते थे लोग सोने की, गोल गोल सिक्के जैसे आकार, आपने देखे होंगे जो गाँव के लोग होंगे। तो बच्चे हर चीज़ को याद करने के लिए कहीं ना कहीं से उसको रिलेट करना पड़ता है, क्योंकि एमपी पूरा फैक्चुअल है, उसमें समझ के कुछ टॉपिक ही हैं, आपको तथ्यात्मक जानकारी अपने मायने में रखनी है। फिर एक छतरपुर का ग्रेनाइट, ग्रेनाइट पत्थर जो हम खजुराहो में मंदिरों में जो प्रयुक्त हुआ है वो देखा होगा आपने। तो ये खदानें कौन कौन सी हैं ग्रेनाइट की छतरपुर में? कटेरा, गढ़ी मलहरा, कटेरा और हरद्वार। तो मंदिर के हर द्वार में मतलब प्रत्येक द्वार में ग्रेनाइट लगा है। गढ़ी मलहरा एक कस्बा है छतरपुर में। कटेरा, काटना किसको है? ग्रेनाइट पत्थर को काटना ना, इसलिए याद रखना पड़ेगा आपको। इसमें नोट करके इन्होंने क्या लिखा है कि एक कोई पेपर हुआ था पीएससी का, बेहर पठार को तांबा क्षेत्र के अंतर्गत माना था, है ना। तो परीक्षा धाम पुस्तक ने बढ़िया सारणी तैयार की है इसकी, तो इसको आप तैयार कर सकते हैं एक बार वीडियो देख के, बुक से भी पढ़ के, और कुछ ट्रिक बनाकर आप उसको याद कर लें। निश्चित ही आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। एक या दो प्रश्न या सही जोड़ी रूप में 100% आएगा। नेगेटिव मार्किंग में हमको अगर एकदम स्पष्ट जानकारी नहीं है तो हमारे लिए वो नेगेटिव पॉइंट है। चलिए साथियों, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके उसको सब्सक्राइब कर लें। चलिए पढ़ते रहिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए पेपर के लिए। धन्यवाद।